नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं बिजनेस वर्ल्ड हिंदी। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह और इस वक्त हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। चर्चा किस पर होगी? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार का बजट आया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया। भारी भरकम बजट, तकरीबन 7 लाख करोड़, 6.9 लाख करोड़ का ये बजट है। इसीलिए इसे बाहुबली बजट कहा गया। पिछली बार के बजट से इसमें काफी बढ़ोतरी की गई। पिछली बार 6.15 लाख करोड़ का ये बजट था, लेकिन इस बजट में हर तबके के लिए क्या है, साथ ही साथ क्या ये बजट ऐसा बजट है जिससे उत्तर प्रदेश के विकास को गति मिलेगी, स्पीड अप होगा, पुशअप सरकार की तरफ से मिलेगा, किन किन क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया और क्या कोई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ध्यान दिया जाना था लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं इस पर बातचीत के लिए। हमारे साथ आशुतोष अग्निहोत्री जुड़े हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ सीए तृप्ति सिंघानिया सुवानी जुड़ी हैं जो कि फाउंडर हैं वुमेन इनोवेटर, सीईओ केजीएस एडवाइजर्स की। रेणुका दांग हमारे साथ हैं जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और साथ साथ डायरेक्टर हैं यूवी ओवरसीज के। रेणुका जी, ये जो बजट आया है सरकार का, आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, आप हेल्थ की फील्ड से भी जुड़ी हुई हैं, आप महिला भी हैं, तो आप एक साथ तीन तीन फील्ड के लिए बता सकती हैं कि क्या चीज है आपको लगता है कि सरकार ने एक बेहतर बजट पेश किया या सरकार की मंशा ठीक थी लेकिन दिशा सही नहीं ले पाई? क्या ये बजट आपको उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बढ़ाने वाला, स्पीड अप करने वाला बजट लग रहा है? थैंक यू अर्चना जी एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी एज अ पैनलिस्ट टुडे। और सबसे पहले कहूंगी कि फरवरी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, लेकिन इस बजट ने ऐसी उपहारों की बारिश की है कि मौसम अच्छा हो गया है और मैं इस बजट का स्वागत करती हूँ। और आप इस आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश को बहुत ही मजबूत करने वाला ये बजट है। और आप ये देखिए, सबसे अच्छी बात है कि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं रहा जिसको डिस्कस नहीं करा हो, जिसके लिए कुछ सैंक्शंस नहीं हुए हो और कुछ व्यवस्थाएं नहीं हुई हो। आत्मनिर्भर महिला, आत्मनिर्भर इंडस्ट्रियलिस्ट, पार्क्स, एनवायरमेंट, पर्यावरण, आप मुझे बताइए ना कहाँ पे इग्नोर हुआ है? कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पे इस बजट में कुछ इग्नोरेंस हुई हो। मैं दिल से इस बजट का स्वागत करती हूँ। चलिए, आप कह रही हैं कि बजट बहुत अच्छा है और आप इस बजट का स्वागत करती हैं। देखिए, 14 मेडिकल कॉलेजेस, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। 2017 में कहा 2 एयरपोर्ट थे, अब 21 एयरपोर्ट्स हो जाएंगे हमारे पास। 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, 2 निर्माणाधीन है। तो आप मुझे बताइए, जब ये सब विकास होता है देश का, जब खुशहाली आती है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट आई कैन से कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे आपने एक उसमें था सामूहिक विवाह के लिए कितना बजट सैंक्शन हुआ है, व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। जब ये सब होगा तो हमारे को डेफिनेटली एज एन इंडस्ट्री आई सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ हैपनिंग। रेणुका जी, उत्तर प्रदेश के होने के नाते जो खुशी दिखनी चाहिए थी, मुझे भी ये खुशी हुई क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से ही आती हूँ और मतलब उत्तर प्रदेश में 21 फंक्शनल एयरपोर्ट होंगे कुछ समय बाद। ये सोचना भी मुश्किल था, जहां पर अगर आपको एक एयरपोर्ट के लिए कितनी कितनी दूर ट्रैवल करके जाना पड़ता था, कितना सफर करना पड़ता था, तो ये सोचना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मुझे भी लग रहा है कि बजट अच्छा it is very exciting and it is going in a very positive path. It is going on a very positive path. आप देखिए, मुझे बिजनेस की कोई इंडस्ट्रियल मीटिंग करनी होती थी, मैं हमेशा आदि में जाती थी, आदि अवॉइड कर जाती थी कि इतना मुझे ट्रैवल, आज मैं लौटी हूँ, कल मुझे फिर ट्रैवल करना है। तो एयरपोर्ट्स आ जाएंगे तो देखिए, अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी इंडस्ट्री को फायदा होने वाला है। या मैं सिर्फ ये रोती रहूं कि इंडस्ट्री के लिए सैंक्शंस नहीं हुए, टैक्स में कटौती नहीं, या मैं इस बात पे खुश हूं कि उसी से एक एयरपोर्ट बन जाएगा तो मेरी ग्रोथ हो जाएगी इंडस्ट्री की। तो कुल मिला के मैं कहूंगी, योगी जी की सरकार के नेतृत्व वाले इस बजट का मैं स्वागत करती हूँ। और साथ में जो इस बार की थीम है बजट की, जो समग्र विकास की थीम है, उसका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और योगी जी की सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि महिला केंद्रित बजट है और महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं और व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। इससे पहले आप आगे बढ़े, एक बात कहना चाहूंगी। अभी आशुतोष जी कह रहे थे घर में औरतों का ही राज चलता है। मेरा उनसे एक ये प्रश्न जरूर मेरी तरफ से करिएगा कि घर के औरतों के घर के राज से देश का विकास संभव नहीं है। अगर देश के हम विकास और कल्याण की बात करें तो हमें आगे निकल के महिलाओं को काम करने हैं और देश के विकास में पूरा पूरा सहयोग देना है। घर में रोप चला के देश का विकास नहीं होने वाला है। रेणुका जी, जो घोषणाएं की गई उसमें कई एक्सप्रेसवे की बात की गई है,
मेडिकल कॉलेज, हर एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज, 2 परियोजनाएं हैं। और इसके अलावा जो योगी सरकार की एक पुरानी है, एक जनपद एक प्रोडक्ट। ये 2 ऐसी चीजें हैं जिनके जरिए एक तो हर जगह विकास पहुंचे, हर जगह के लोग उसकी दौड़ में उसके साथ शामिल हो, चल सके, ये कोशिश है। दूसरी बात, शिक्षा व्यवस्था हर जगह मुहैया हो पाए लोकल लेवल पे, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। जी, तो सबसे पहले जो आशुतोष जी ने महिला सुरक्षा पर बात करी, उसका मैं एक उदाहरण से अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ। कोविड का समय था, तो उसमें आदि, क्योंकि मैं एक मेडिकल प्रोफेशनल भी हूँ, तो मेडिकल अपने हॉस्पिटल भागना पड़ता। तो मैं आपको सच बता रही हूँ, पूरे कोविड के दौरान मुझे 2 बजे रात के भागना पड़ता था, तो मैं जाती थी। मुझे इतना विश्वास था 100 नंबर और 112 नंबर में कि मैं अपनी गाड़ी उठाती थी और खुद चली जाती थी। कोविड के 2 वर्ष अगर मेरे को दिल में जरा भी डर होता कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, तो शायद मैं घर से निकल नहीं पाती। ये है मेरी सरकार। और इसके अलावा जैसा आपने कहा, मेडिकल व्यवस्था है, 14 मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई है। इसके अलावा आप देखिए, डिफेंस कॉरिडोर के लिए भी एक अच्छी व्यवस्था की गई है। और स्टार्टअप, सबसे अच्छी बात है कि जो हमारी सीएस सृष्टि जी भी बता रही थी, स्टार्टअप्स को विशेष ध्यान में रख के उसके लिए भी काफी अच्छी व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा पर्यटन में देखिए, पर्यटन में कितनी नौकरियां की घोषणा की गई है। सुरक्षा की बात करें तो 3 पीएससी बटालियन बनेंगी, जिसके अंदर महिला बटालियन बनेंगी। सामूहिक विवाह, महिला समर्थ योजना, फार्म, पार्क, मेट्रो, पशुओं की समस्याओं की योजना, क्या कुछ नहीं इस बजट में कवर किया गया। इसके अलावा महिला पेंशन, और इसको महिलाओं को, खासकर महिलाओं के ग्रोथ, इंडस्ट्री और हर तरह से, जैसे सृष्टि जी भी कह रही थी कि खाली रूरल नहीं, अर्बन रूरल दोनों महिलाओं को, अगर स्टार्टअप है वो खाली रूरल के लिए नहीं, वो अर्बन के लिए भी है। जो आज की हमारी नई लड़कियां हैं, जो अच्छी अच्छी पढ़ाई करके विदेशों में वापस आ रही हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजनाएं जो हैं, वो अगर वो उत्तर प्रदेश में है तो वो ये छोड़ के कहीं बड़ी सिटी, मेट्रो सिटी में नहीं जाना चाहेंगी, अपने प्रदेश में ही रहकर अपना व्यापार कर सकती हैं स्टार्टअप के माध्यम से। मैं टोकूंगा रेणुका जी, मैं टोकूंगा। आपने कहा पशुओं के लिए योजना, मैं फिर कह रहा हूं, मैं एक पत्रकार हूं और समीक्षा करना मेरा अधिकार है। मुझे नहीं लगता है आपने हाल फिलहाल में किसी गांव को देखा होगा पास से। गांव में वो किसान जो अपनी पसीने की मेहनत से खेत में फसल उगाता है, आज के समय वो आंसुओं से रो रहा है। फसलें उजड़ गई हैं लोगों की, जो पशु हैं। पहले इस समस्या का 7 साल में इस समस्या का, अर्चना जी, आशुतोष जी, समस्या कब नहीं थी? आशुतोष जी, समस्या कब नहीं थी, मुझे बताइए। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी बोलिए। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। 7 साल में कोई भी समस्या का हल नहीं निकल पाई। योगी, ये स्थिति होती है। अभी मैं फर्रुखाबाद की, अपने यहाँ की बात करूंगा। किसानों का खेत उजाड़ दिया गया, उन्होंने तार लगाया खेत में पशुओं से रोकने के लिए। एक पशु हल्का सा उसके कटीला तार लग गया, उसके बाद में एसडीएम पहुंच जाता है वहां और उस किसान के खिलाफ कार्रवाई कर देता है, जिसके बाद में करीब 100 से 150 किसानों ने तहसील पर जाकर के धरना दिया और कहा कि या तो हमें बंद कर दो अपने यहाँ बाड़े में, या इन पशुओं को कर दो। ये वाकई बड़ी समस्या है और मुझे नहीं समझ में आ रहा, लंबे समय से समस्या चली आ रही है और इस पर क्यों सरकार ध्यान नहीं दे रही, क्यों इग्नोरेंट है इस मामले को लेकर। हमारा ऐसा नहीं है अर्चना जी, ऐसा नहीं है। अगर आप माने, अगर आगरा की मैं बात करूं, मुझे कितनी पता है नई गौशालाएं, आगरा की ही अगर मैं बात करूं तो कितनी नई गौशालाएं बन गई, सरकारी जमीनें अलॉट हो गई हैं नई गौशाला बनने के लिए। नहीं, मेरा ये मानना नहीं। अगर 2 चीजें हैं, अगर एक चीज को आप हाइंडसाइड से सड़क पर है और उसका पैसा जाने वाला ग्राम प्रधान के पास जाता है। ग्राम प्रधान गांव की चमेली देवी है और चमेली देवी कभी घर से बाहर नहीं निकलती हैं, काम करते हैं उनके पति देव। ये चीज देखनी पड़ेगी ना, ये देखना पड़ेगा, इस पर अमल करना पड़ेगा। बिल्कुल, आप ये जिम्मेदारी सरकार की, और सरकार को अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। इस हद तक व्यवस्थाएं हो रही हैं कि मैं अगर आगरा की बात करूं तो 17 अभी आगरा की बात करूं तो अभी सिकंदरा एक यहाँ पे स्मारक है, यहाँ से कितने हिरन लेकर
वो उन्होंने इटावा सफारी में भेज दिए हैं। तो देखिए कितनी, मैंने जब अखबार की ये हेडलाइंस सुनी तो मुझे गूज बम्स हो रहे थे कि कितना सोचा जा रहा है मैं हिरन कि की अगर बात उसके नहीं पास कह रहा वो हूँ, भोजन, मैं बैल की बात कह रहा हूँ, मैं उन गायों की बात कह रहा हूँ जिनको लोग छोड़ देते हैं। तो बहुत बहुत ड्रैग इसमें गाय, डॉग, बंदर सब शामिल है। आपने रेणुका जी, इंक्यूबेटर्स और स्टार्टअप के लिए फंड की व्यवस्था की गई है, जो शायद बहुत जरूरी था इस बजट में। स्टार्टअप में रैंकिंग में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो नंबर 1 यानी टॉप पे चल रहा है। व्यवस्थाओं में सुधार अगर और होगा तो शायद ये गति और बढ़ेगी, जिसका जिक्र आशुतोष जी भी कर रहे थे। जी बिल्कुल, मैं कुछ समय पूर्व एक किताब पढ़ रही थी, तो उसके अंदर था कि कुछ वर्षों पूर्व यूएस में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी। तो उसमें ये एक होता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो उसमें ये था कि अगर हम सब बजट क्योर और दवाइयों में ही लगा रहे हैं तो उसके प्रिवेंशन में वो बजट लगाएं तो हमको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो जैसे ही हमारी सृष्टि जी ने बोला कि हम उसको इम्प्लीमेंटेशन में अगर थोड़ा सा बजट और फोकस उस तरफ करें कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा, योजनाएं आ गई, अब इम्प्लीमेंटेशन में अगर स्मार्ट माइंड्स, यंग माइंड, इंटेलिजेंट माइंड और एक्सपीरियंस माइंड्स अपना लगेंगे, एक कुशल टीम लगेगी तो इम्प्लीमेंटेशन में, तो आई एम श्योर कि जितने स्टार्टअप्स हैं या जितने हैं, और अभी पीछे मेरी आगरा में जो वीसी हैं आशु रानी जी से भी बात हो रही थी और मैंने खुले मंच पे उनसे प्रश्न किया था कि अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी में मेंटोर, स्टार्टअप के लिए मेंटोर्स की एक अगर योजना बनाए, तो उन्होंने मुझे बहुत आश्चर्य कर देने वाला जवाब दिया कि आगरा यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी उनका एक डिपार्टमेंट है जहां पे वो स्टार्टअप्स के लिए मेंटरिंग करते हैं। तो मेरे को लगता है बहुत योजनाएं हैं, बहुत कुछ है, लेकिन शायद जब, क्योंकि आप और हम तो एक जनरल आज बात कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन हम अगर अपना स्टार्टअप की तैयारी करेंगे, या मेरी बेटी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ करके वापस आगरा आके अपना एक अभी स्टार्टअप किया है, और जब वो मैं उससे चर्चा करती हूँ रोज में, तो वो मुझे रोज एक बताती है कि गवर्नमेंट की तरफ से मुझे ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, शुड आई टेक दिस, शुड आई टेक दैट अप, एंड यू नो शी इज डिस्कसिंग दिस विद द सीए ऑल द टाइम। सो दिस इज वेरी वेरी एनकरेजिंग। और मैं आशुतोष जी के लिए तो आप अपने पर मत लीजिएगा आशुतोष जी, पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मंजिलें लाख आए गुजर जाऊंगा और हौसले हार कर बैठूंगा तो मर जाऊंगा। ये मैं नहीं कह रही, आज ये सुरेश खन्ना जी हमारे वित्त मंत्री ने बोला था बजट के दौरान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रेणुका जी आपका।